जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ी सूचना सामने आई है और वो ये है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कहो दो परीक्षाएं देनी पड़ें, यानी प्री और मेन। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो एक ही परीक्षा हुई थी, तो अब क्यों दो होंगी। तो वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 19 जून 2024 को यूपी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है और उसके तहत ये बताया है कि यदि किसी परीक्षा में 4 लाख या उससे अधिक कैंडिडेट शामिल होते हैं तो उस परीक्षा में प्री और मेन यानी टीयर 1 और टीयर 2 दो परीक्षाएं कराई जाएं। तो आप लोगों इस शासनादेश को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो यूपी सरकार के शासनादेश होते हैं उनकी एक वेबसाइट होती है, शासनादेश.up.gov.in। आप लोग उस साइट पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए, वहाँ एक पेज खुल के आएगा। उस पेज में आप विभाग का नाम पूछता है, तो सबसे ऊपर आप लोग विभाग का नाम डालिए, कार्मिक विभाग, फिर नीचे दिनांक दिया रहेगा, तो उसमें दिनांक में डालिए 21 जून 2024 से 22 जून 2024 तक। फिर आप लोग नीचे आइए, लास्ट में एक कैप्चा कोड भरिए और खोजें, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। उसके आप लोग नीचे जाइए तो वहाँ अनुभाग 4 करके और तारीख 21 जून करके नीचे एक शासनादेश लिखा रहेगा, वहाँ आप लोग क्लिक करिए और वहाँ डाउनलोड करके वो शासनादेश आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग इसको फर्जी बता रहे थे, लेकिन ये रियल है, ये यूपी सरकार का रियल शासनादेश है। और इस पर तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने वीडियो बनाए थे कि ये फर्जी है, ये एकदम रियल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शासनादेश में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, जो निर्धारण होगा वो जो सरकारी कॉलेज हैं या जो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार की उन्हीं में परीक्षा होगी, या मतलब जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं बस उन्हीं में होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन या बस अड्डा से 10 किलोमीटर से दूर एग्ज़ाम सेंटर नहीं होने चाहिए, है ना। और जो वो एग्ज़ाम सेंटर हैं उन्होंने कम से कम 3 परीक्षाएं कराई हों। इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आबादी के मतलब अंदर ना हों, यानी जो पब्लिक एरिया है वहाँ पर ना हों, वो आउट में हों, रोड के किनारे पर हों। इस तरह से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अच्छे काम कर रहे हों, यातायात की सुविधा अच्छी हो, और इसके अलावा वहाँ बिजली की संबंधित सभी व्यवस्थाएँ, इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह उपलब्ध हों। और इसके अलावा जो इस शासनादेश में और बताया गया है कि इसमें 4 एजेंसियाँ, क्योंकि पिछली बार जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें केवल एक परीक्षा, मतलब एक जो परीक्षा एजेंसी थी एजू टेस्ट, उसने पूरा एग्ज़ाम कराया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें 4 जो कंपनियां हैं उनका अलग अलग काम रहेगा और वो चारों कंपनियां मिलकर ये पूरा एग्ज़ाम कराएंगी। उन सब कंपनियों की अलग अलग काम रहेंगे, जैसे किसी का काम होगा पेपर छापना और उसको कोषागार तक पहुंचाना, फिर दूसरी कंपनी का रहेगा कि वो कोषागार से एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर पहुंचाए। फिर इस तरह से मतलब सभी कंपनियों के अपने अलग अलग काम बटे रहेंगे। और जो हर पाली जो परीक्षा होगी और हर पाली में कम से कम 2 सेट होंगे। ये नहीं है पिछली की तरह कि एक ही पेपर पूरे एग्ज़ाम सेंटर में चल रहा है, पूरे कॉलेज में एक ही पेपर सेट है। अब ऐसा नहीं होगा, अब कम से कम 2 पेपर सेट होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हर जो पेपर है वो अलग अलग कंपनियां छापेंगी, एक कंपनी एक पेपर नहीं छापेगी, वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग पेपर छापेंगी। इसके अलावा मतलब जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है उसमें आप लोग पढ़िएगा वो PDF, तो उसमें 7.8 बिंदु पर लिखा है कि किसी परीक्षा में, वो सिर्फ पुलिस परीक्षा की बात नहीं कर रहा, किसी परीक्षा में 4 लाख या उससे अधिक कैंडिडेट शामिल होते हैं तो उस दशा में वो परीक्षा है वो उसमें 2 एग्ज़ाम कराए जाएं, प्री और मेन, यानी टीयर 1 और टीयर 2। और 7.9 पॉइंट पर लिखा है कि एक पाली में अधिकतम मतलब 5 लाख छात्री मतलब परीक्षाते हैं। जैसे मान लो एक दिन में एक पाली होती है सुबह या शाम, तो उसमें केवल 5 लाख ही परीक्षा दें। अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीब 11-12 लाख कैंडिडेटों ने परीक्षा दी थी। तो इससे ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर बनाने पड़ते हैं
और वो सेंटर फिर जिला लेवल पर ना हो कि तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल पहुंच जाते हैं। वहाँ ना CCTV कैमरा की सुविधा रहती है, फिर वहाँ ये होता है कि धांधली होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए ये नई गाइडलाइंस बनाई गई है कि अब मतलब अधिकतम 5 लाख ही अब जो कैंडिडेट हैं वो एक बार में परीक्षा देंगे। ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो पालियाँ बढ़ाई जाएंगी और परीक्षा दिन बढ़ाए जाएंगे, है ना। इसके आगे मतलब इसके अलावा इसमें प्रिंटिंग प्रेस संबंधित कुछ सावधानियाँ दी गई हैं। और इसके आगे मतलब जो ये नियम है, जो ये गाइडलाइंस बनाई गई है, शासनादेश जारी हुआ है, वो सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हैं उनको लेकर नहीं हुआ है। ये यूपी में जितनी परीक्षाएं होंगी, जो चाहे वो यूपी SSSC करवाए या RO करवाए या पुलिस करवाए या मतलब जो भी भर्तियां यूपी सरकार कराएगी, उन सभी पर ये नियम लागू होंगे। और एक और नियम है, मतलब गाइडलाइंस बनी है कि जो एक ज़िले के जो छात्र हैं उनका जो सेंटर जाएगा वो एक दूसरे ज़िलों में एक ही जगह पर नहीं जाएगा। उनका एक ज़िले के जो छात्र हैं उनका जो सेंटर जाएगा वो अलग अलग ज़िलों में जाएगा, मतलब काफ़ी ज़िलों में भेज देंगे, जिससे कि वो मतलब कोई परीक्षा में सेंध ना लगा पाएँ। ऐसा होता है कि एक साथ बैठ जाते हैं तो वो बात करते हैं या मान लो अपना कुछ सिस्टम बना लेते हैं, तो इस तरह की कोई बात सामने ना आए तो उनको अलग अलग भेजा जाएगा। तो हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि इस परीक्षा में ये नियम लागू होगा या नहीं, लेकिन हाँ आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनमें ये नियम ज़रूर देखने को मिल सकता है कि जहाँ 4 लाख से अधिक मतलब कैंडिडेट, और यहाँ यूपी इतना बड़ा राज्य है, यहाँ 4 लाख तो किसी भी फॉर्म में पड़ जाएंगे। तो संभावना है कि अब हर एग्ज़ाम में मतलब 2 बार 2 भर्ती हो, मतलब परीक्षाएं हों। जैसे कि 2016 वाले पेपर में 2 परीक्षाएं हुई थी, प्री और मेन। तो हो सकता है कि वो सरकार वही नियम फिर ला दे। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग परेशान ना होइए, जुलाई के अंत तक या अगस्त में पहले वीक में परीक्षा होने की संभावना है। जल्दी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तब तक आप लोग पूरी तैयारी से पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करिएगा और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो टाइमिंग है और आप कितना देर में एग्ज़ाम कर दे रहे हैं इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कोई नई अपडेट आएगी तो आपके साथ साझा की जाएगी। जय हिंद।